हाँ, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब बच्चे ठीक है और सब ने लास्ट लेक्चर गो थ्रू कर लिया है। और क्योंकि आप लोगों ने कोई क्वेरी डिस्कस नहीं की, तो मैं यही समझूंगा कि सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है फाइनेंशियल मार्केट्स का, और जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है मॉर्गेज। इस पे हम कम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम अगेन प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली मार्केट्स क्या होती है। कोई भी प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर जो उनसा होता है वो कोई ट्रांजैक्शन करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, तो हम उस प्लेस को मार्केट कहते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बायर एंड सेलर जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है या कंसिडरेशन करता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिस प्लेस पे होती है उसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी हुई है। प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट होती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सी है इंस्ट्रूमेंट्स को लाया जाता है। जैसे हमने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात की थी, आईपीओज़ की। जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो जब फर्स्ट टाइम स्टॉक इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम इशुएंस के बाद अगर मैंने सेल करना है उस स्टॉक को तो मैं फिर सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा। और इसके अलावा जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, मनी मार्केट पढ़ा था और एक कैपिटल मार्केट पढ़ा था। मनी मार्केट मतलब कि जब हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज़ करते हैं जिनकी जो टाइम पीरियड है, या फिर आप ये कह लें कि जो उनका जो मेचोरिटी का टाइम है वो विद इन 1 ईयर होता है, तो उसको हम उनकी जो एक्सचेंज होती है या सेल एंड परचेज़ होती है वो मनी मार्केट में होती है। और हर वो इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेचोरिटी मोर देन 1 ईयर है, उनकी सेल एंड परचेज सेकेंडरी मार्केट में होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी मार्केट को। सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, जिसको हमने इक्विटी मार्केट भी कहा था। बेसिकली इक्विटी मार्केट क्या होती है, जहाँ पे आपकी शेयर्स की सेल एंड परचेज होती है। उसके बाद फिर हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स इसके पढ़े थे जिसमें कॉरपोरेशंस वगैरह आ जाती थी, अल्टीमेट लैंडर्स वगैरह आ जाते थे, बोरोर्स आ जाते थे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्टली डिस्कस की हुई है। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो मॉर्गेज पे। सबसे पहले तो हमने देखना मॉर्गेज होता क्या है। लेट्स सपोज ABC एक पर्सन है, ठीक है, और उसको ज़रूरत है कुछ लोन की, कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। और जब वो पैसे किसी भी ज़रूरत की वजह से हो सकते हैं, माइट भी पॉसिबल हो उसने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो कोई भी ज़रूरत की वजह से उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या किया है, बैंक के पास किया है या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास किया है जो आपको लोन इशू करती है। उनको जाके उसने कहा कि मैं इतनी अमाउंट का, इतने डॉलर्स की जो अमाउंट है या जो लोन है वो लेना चाहता हूँ। वो आपको क्या कहेगा, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो पैसे दे नहीं देगा, ठीक है। बैंक कभी भी इतनी जल्दी किसी भी अपने कस्टमर पे यकीन नहीं करता। बैंक कहेगा कि ठीक है मैं आपको लोन तो दे देता हूँ लेकिन इसके अगेंस्ट मुझे कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखवाओ, ठीक है। अभी मॉर्गेज को छोड़ो, अभी सिर्फ इस सिनेरियो को समझो कि बैंक क्या कहता है कि आप मुझे कुछ ना सिक्योरिटी के तौर पे अपना कोई ना कोई चीज़ रखवा दो। ABCD एक पर्सन है, A एक पर्सन है और B एक पर्सन है। A पर्सन क्या करता है, वो अपनी जो ज़मीन है जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है, जहाँ पे वो मतलब अपनी या जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहे हैं, अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो भी प्लॉट है उसके जो कागजात होते हैं वो जाके जमा करवा देता है। उसको कहता है कि ये अपने पास रख लो एज आ सिक्योरिटी, अगर मैं आपको लोन वापस नहीं करूँगा तो आप मेरे ये एसेट के ऊपर, बिल्डिंग या जो भी आपका कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट है, इस पे आप ऑनरशिप के हकदार होगे, ठीक है।
बी पर्सन क्या करता है, बी कहता है कि मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, और मैं आपको गोल्ड ला के दे देता हूँ। वो गोल्ड अपना लेके आता है और गोल्ड ला के बैंक को पकड़ा देता है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि आपने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ बैक पे सिक्योरिटी रखवाई है बैंक के पास। ए पर्सन के केस में जो सिक्योरिटी रखवाई गई है वो है एक प्लॉट, कमर्शियल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है। बी पर्सन के केस में जो सिक्योरिटी रखाई गई है वो है गोल्ड, ठीक है, कि उसने गोल्ड ला के 4 तोला 5 तोला गोल्ड बैंक के पास रखवा दिया फॉर द पर्पज टू टेक अ लोन। अब अगर तो आपने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखवाई है, अगर तो वो मूवेबल है, लाइक लेट्स सपोज अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो मूवेबल है, उसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो अगर तो जो बैकेंड पे सिक्योरिटी रखवाई है वो मूवेबल है तो उसको हम कहते हैं प्लेज, कि मैंने अपने कुछ एसेट्स को, कुछ मूवेबल एसेट्स को प्लेज करवा दिया बैंक के पास फॉर द पर्पज टू रेज आवर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग सम लोन फ्रॉम द साइड ऑफ बैंक। सो अगर तो सिक्योरिटी का ताल्लुक मूवेबिलिटी से है, मूव हो सकती है वो सिक्योरिटी, गोल्ड हो सकता है, कोई डिफरेंट टाइप्स के जो से आपके मोबाइल्स हो सकते हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। सो अगर इस टाइप की आपने कोई चीज़ रखवाई है तो उसको हम प्लेज कहते हैं। लेकिन अगर आपकी जो आपने बैकेंड पे सिक्योरिटी रखवाई है वो इमूवेबल है, मतलब अब ज़मीन जो सी है, रेजिडेंशियल प्लॉट या फिर आपका कमर्शियल प्लॉट, ये मूव तो नहीं हो सकता। सो हर उस एसेट को जो आपने बैकेंड पे सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में रखवाया है और लोन लेने के लिए, इस तरह के जो आपके एसेट्स होते हैं इसको हम सिक्योरिटीज़ को हम कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। अगेन मूवेबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखवाओगे इसको हम प्लेज कहेंगे, इमूवेबल एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखवाओगे तो इसको हम मॉर्गेज कहेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मॉर्गेज एक ऐसा स्पेसिफिक या आप ये कह लें कि एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसको आप रखवाते हो एज अ सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हो। अगेन मॉर्गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है ना बेसिकली। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके शेयर्स वगैरह में आ जाता है। सेकेंड वन इज द डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपके बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स की जो फॉर्म है, या फिर ये मॉर्गेज आ गया। तो अगर तो आप मॉर्गेज एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने एज अ सिक्योरिटी लैंड वगैरह को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट को रेज किया होता है या स्पेसिफिक अमाउंट को लोन की फॉर्म में लिया होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, फिर इसकी टाइप्स पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन इज मॉर्गेज इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल ऑफ स्पेसिफाइड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। कि आपने जिसको सिक्योर, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो सिक्योर किया जाता है एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बेस पे, ठीक है। डेट द बोरोअर इज obliged to pay back with a predetermined set of payment। के सेट ऑफ पेमेंट मतलब लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया है, ए पर्सन ने $70,000 का लोन लिया, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट लेट्स सपोज पड़ा वो पड़ा $30,000। सो टोटल हो गया $1,00,000 और $1,00,000 का जो बैंक ने डिसाइड किया वो ये किया कि आप ये $1,00,000 जो उनसे ना हर महीने की हमें 5,000 की इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। अब ये 5,000 आपने क्या करना है, हर महीने पे करना है और तकरीबन 20 महीनों में आपकी टोटल अमाउंट जो है वो पे बैक हो जाएगी। सो ये जो आप अमाउंट डिसाइड कर रहे हो कि हर महीने आपने कितना पे करना है, ये पहले से ऑलरेडी आपकी प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए। अगेन मॉर्गेज इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये किसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है? बैंक के लिए, जो इसको इशू कर रहा है उसके लिए क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है कि आप जो उनसे लोन टेक करते हो, लोन लेते हो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी लैंड वगैरह आ जाती है। सो ये मॉर्गेज का बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाती है बेसिक टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। उसमें सबसे पहले आ जाता है
रीपेमेंट मॉर्गेज। अच्छा, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी कि इसमें क्या होता है। लेट्स से सपोज आप ये कह लें कि आपकी जो टोटल लोन की अमाउंट थी, जो आपने लोन लिया वो लिया $40,000 का, ठीक है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा वो आपका पड़ा है लेट्स से सपोज 15, अभी एग्जांपल की हद तक इसको हम करते हैं, $15,000, ठीक है। सो आपने ये डिसाइड किया कि मैं लोन भी हर मंथली जो उनसे लेट्स से सपोज आपने कहा मैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होगी वो होगी $5,000 की, तो आपकी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी? आपकी टोटल बन जाएगी 55,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 3 0 इधर गए 5 1 1 11 टोटल इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी। मतलब आपने क्या किया, 11 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपना जो डेट था उसको पे बैक किया, और हर इंस्टॉलमेंट पे आपने ना सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट की बल्कि उसके लोन की भी पेमेंट की। सो रीपेमेंट मॉर्गेज में क्या होता है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हो, और वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप कैपिटल अमाउंट बेसिकली होती है जो आपकी मेजर अमाउंट होती है, जिस प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हो और आप अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे कर रहे हो। 11 इंस्टॉलमेंट 5,000 की आप दोनों चीज़ों को पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रीपेमेंट मॉर्गेज। अगर इधर से पढ़ लो तो क्या है, ओवर द टर्म ऑफ योर मॉर्गेज एवरी मंथ यू स्टेडीली पे बैक द मनी यू हैव borrowed along with the interest on however much capital you have left। मतलब कि हर महीने आप पे बैक करते हो जो आपने मनी बोरो की थी along with interest। मतलब बोरो तो आपने सिर्फ 40,000 किया था, उस पर इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है 15,000, ठीक है। सो आप सिर्फ पे बैक बोरोड अमाउंट नहीं कर रहे, आप साथ इंटरेस्ट भी पे बैक कर रहे हो। तो इस तरह की पे बैक को हम क्या कहते हैं, रीपेमेंट मॉर्गेज। अगेन अगर आप हर मंथ आप लोन के साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रीपेमेंट मॉर्गेज। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज। ओके, लेट्स सपोज अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो लोन लिया वो आपने लिया $1 लाख का, $1 लाख का आपने लोन लिया, और उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो करना है लेट्स से सपोज हम कह देते हैं कि आप $20,000 करोगे, ठीक है। और आपकी टोटल, अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज, नाम से भी थोड़ा सा वाजे हो रहा है कि लेट्स से सपोज आपके लोन का जो टाइम पीरियड था वो था, कितना करें, 5 मंथ कर लेते हैं, 5 मंथ्स शॉर्ट टर्म लोन की अगर हम बात करते हैं, 5 मंथ्स का आपने लोन लिया, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है, इसमें आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे उसमें आपने जो कवर करना है वो लोन की अमाउंट को कवर नहीं करना, इंटरेस्ट ओनली, नाम से ही पता लग रहा है कि इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज के सिर्फ हमने ये जो इंटरेस्ट है इसको फुलफिल करना है। मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट आपने क्या करना है, 20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 5 मंथ्स है तो 5 मंथ्स, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी $4,000, ठीक है। सो आपने 5 महीने तक, पहले 5 महीने तक आपने 4,000 देना है। जब आप 5 महीने 4,000 दे देंगे तो आपकी क्या इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो पूरी हो जाएगी, और क्योंकि इसकी टोटल मैच्योरिटी कितनी है, 5 मंथ्स ही है, तो 5 महीने के बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट भी जो कि आपकी कितनी है $1 लाख वो भी पे कर देंगे। अगेन इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज में क्या होता है कि आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप लोन वाली अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करते, सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो अमाउंट है वो पे करते हैं $4,000 की इंस्टॉलमेंट में इस सिनेरियो में।
और जब 5 महीने पूरे हो जाएंगे, 5 महीनों के बाद आप टोटल कैपिटल जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे कर दोगे। ऊपर वाले सिनेरियो में क्या था, ऊपर वाले सिनेरियो में आप ये 20,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं थी आनी। ऊपर वाले सिनेरियो को अगर हम देखते तो वो 1,20,000 हो जाना था, और 5 से अगर हम डिवाइड करते तो कितना होता, 1 मिनट, तो 24,000 की इंस्टॉलमेंट हो जानी थी। ठीक है, सो उस केस में ये चीज़ होनी थी कि आपको मंथली 24,000 की इंस्टॉलमेंट देनी पड़नी थी, और 5 मंथ्स बाद आपको आपका पूरी पेमेंट कंप्लीट हो जानी थी। तो ये सेकंड काइंड ऑफ मॉर्गेज है, इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज। यही चीज़ को नीचे लिखा हुआ है, ये आप खुद ही पढ़ लेना, इसको थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में आप ये कह लेके लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका फिक्स रेट मॉर्गेज। ये भी बड़ा इजी सा और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने एक लोन लिया $2 लाख का। ठीक है, अच्छा, अब आपने लोन लिया, अब आपने डिसाइड किया कि जो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका होगा 12% पर एनम। ठीक है, और आपका जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 20 ईयर्स। ठीक हो गया, अब ये आपका टोटल टाइम पीरियड हो गया, इंटरेस्ट भी आ गया। फिक्स्ड रेट मॉर्गेज में क्या है कि जो रेट है ना वो आप फिक्स कर देते हो। लेट्स सपोज आप स्लॉट्स बना लेते हो। स्लॉट नंबर 1 में आप कहते हो कि फर्स्ट 12 ईयर्स में आपका जो रेट होगा ना वो आपका 12% ही रहेगा। ठीक है, और फिर स्लॉट 2 में आप कहते हो कि जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसमें जो आपका रेट होगा वो होगा लेट्स सपोज 15%। तो ये क्या हुआ कि आप क्या करते हो, पहले से ही फिक्स कर देते हो कि भाई हमने लोन के अगेंस्ट पहले जो 12 साल है इतना इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट लेना है, और जो रिमेनिंग आपके 8 साल है वो आपने 15% इंटरेस्ट लेना है। अब चाहे मार्केट के अंदर जोन से है वो लेट्स सपोज लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाए, कम हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए और कुछ भी हो, लेकिन ये रेट चेंज नहीं होगा। सो फिक्स रेट मॉर्गेज में क्या होगा, प्री डिटरमाइंड एक रेट होगा और उस पर ही आप अपनी जो टेन्योर या अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको 20 ईयर के टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि एक बच्चे की कन्फ्यूजन आई थी मेरी एक एग्जांपल में कि सर क्या ये जो आपने फिगर बताया है 10% का, वो जो एक एग्जांपल थी ना अपर और लोअर जो सा रेट फ्लक्चुएट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये क्या 10% ही होता है? सो इधर मैं जितने भी आपको फिगर्स बता रहा होता हूँ न्यूमेरिक फॉर्म में वो सारे सपोज्ड वर्जन में होते हैं। ठीक है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं होता कि इतने % हो गए, वो सिर्फ आपको समझाने की हद तक लिए जाते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड रेट मॉर्गेज। उसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट मॉर्गेज, ये जो आपका फिक्स्ड रेट है ना उसके ऑपोजिट है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इसका रेट चेंज होता रहता है। लेट्स सपोज आपकी जो सी मार्केट है, मार्केट के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट जो था वो था 12%। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने लोन लिया, उस पर आपने 5 साल का आपका टोटल जो टाइम फ्रेम था, फर्स्ट ईयर आपने 12% पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अच्छा स्टेट बैंक ने एक रूल बनाया, उन्होंने कहा कि जो लोन मतलब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अच्छा अब उस सर्कुलेशन को क्या करना है, उस सर्कुलेशन को स्टॉप कम करना है, तो फिर क्या किया जा सकता है। लेट्स सपोज मार्केट में पैसा बहुत तेज़ी से आ रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो आप किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हो आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो कि आप लोगों को पैसा देना ख़त्म कर दो, मतलब लोन लोगों को प्रोवाइड करना कम कर दो। तो लोन कब लोग कम लेंगे, अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे। मतलब अगर एक बंदा 100 रुपये का लोन लेता है तो आप उस पर 12% लेते हो, तो इट्स ओके फॉर हिम। लेट्स सपोज आप उसको 12 से बढ़ा के 25 कर देते हो, मतलब अगर वो 100 रुपये का लोन ले तो उसको 125 रुपीज़ रिटर्न में देने पड़े, तो वो फिर लोन नहीं लेगा या कम लेगा।
ठीक है। सो ये क्या होता है कि इस तरह स्टेट बैंक जो है मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक एंड से मैनेज कर रहा होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। सो हर साल इसी वजह से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज हो रहा होता है। अगर तो मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मार्केट के अंदर पैसा कम है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करें। सो इसलिए फिर इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट चेंज क्यों होता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट में क्या होगा, हर साल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबल मॉर्गेज। फ्लेक्सिबल मॉर्गेज में क्या होता है, लेट्स सपोज कि आपका जो लोन आपने लिया था, अगेन एग्जांपल, लोन आपने जो लिया था वो लिया था $50,000 का, ठीक है, और इस पे जो इंटरेस्ट था वो था 14%, ठीक है। और डिसाइड ये हुआ था कि मतलब कुछ खास डिसीजन नहीं था। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया था कि मंथली जो पेमेंट होगी, मंथली, पहले तो इसका टाइम फ्रेम लिख लेना। टाइम फ्रेम जो उनका था वो था आपने पे बैक करना है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं 10 ईयर्स में, ठीक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट की हम अमाउंट अपनी तरफ से कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा शायद इसकी कैलकुलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। 50,000 का 40% कितना होगा, 14%। 10,000 का 14% होगा, 10,000 का 1,000, 1,400, 1,400 हो जाएगा 10,000 का, और 1 लाख का 14,000, 14,000 और 7,000, 7,000 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपने टोटल जो पेमेंट करनी है वो करनी है 57,000, ठीक है। और अगर मंथली अगर इंस्टॉलमेंट करें तो वो आपकी बन जाएगी 57,000 डिवाइडेड बाई 10, सो आपकी टोटल आ जाएगी $5700। सो मंथली इंस्टॉलमेंट ये होगी। लेट्स सपोज आपको जैन के अंदर आपने $5700 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, लेकिन अब हुआ क्या, फेब के अंदर आपके पास ना पैसे, आपको इनकम थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आपने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना पेमेंट ज़्यादा कर देता हूँ। लेट्स सपोज आपने क्या किया, $7,700 की पेमेंट इस मंथ कर दी। अच्छा, नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, आपको लगा कि मेरे पास अब पैसे कम हैं, तो आप क्या किया, मार्च में जो आपने पेमेंट थी वो $1,000 कर दी, ठीक है। और अप्रैल में आपने जो पेमेंट दी, अप्रैल में आपके पास फिर जो से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई, तो आपने क्या किया, आपने जो पेमेंट है फिर 8700 की कर दी। मई में अगेन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुई, थोड़ी सी ख़राब होगी, तो आपने क्या किया, डॉलर, लेट्स सपोज, ये सारे सपोज फिगर है, 4700 की कर दी। सो फ्लेक्सिबल मॉर्गेज में क्या होता है, एक आपको फिक्स पॉइंट तो पता होता है, लेकिन आपकी जो पेमेंट है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कम या ज़्यादा भी हो सकती है। समटाइम आप ज़्यादा पे कर सकते हो मंथ्स में, समटाइम आप कम पे कर सकते हो मंथ्स में, और समटाइम आप पे ना भी करो तो कोई इश्यू नहीं होता। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं मार्च के अंदर आपने कोई पेमेंट नहीं की, ठीक है, 0 पेमेंट की है, तो इसका भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये सारा होता है आपके जो लेंडर होता है उसकी मर्जी के साथ। सो ये आपको हो जाता है फ्लेक्सिबल। उसके बाद कैप्ड रेट होता है। अच्छा, ये वर्ड जो है ना कैप्ड, कैप से निकला है। इसमें क्या किया जाता है, लेट्स सपोज आपको बता दिया गया है कि आपका जो लोन आपने लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया है कि आपने जो आपका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसने ये बताया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। मतलब हर साल आपका इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ योर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी स्टेबिलिटी कंडीशंस होगी उसके मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा। अच्छा, भी इस तरह के सिनेरियो में ये हम वही वेरिएबल वाली मॉर्गेज की बात कर रहे हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि लेट्स सपोज आज मैंने लोन ले लिया, 12% मुझे मिल रहा है, मुझे देना पड़ रहा है। कल को अगर मार्केट बहुत ज़्यादा जो सा उसमें पैसे की आगे सप्लाई,
तो फिर तो रेट बहुत हाई हो जाएगा। सो उसको कम करने के लिए माइट भी पॉसिबल है जो स्टेट बैंक है वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दे, तो मेरे लिए तो बड़ा रिस्क है, मुझे बहुत ज़्यादा पे बैक करना पड़ेगा। सो समटाइम ये मॉर्गेज की टाइप होती है कि इसमें आपको बता दिया जाता है कि हाईएस्ट जो सा पॉइंट है ना इंटरेस्ट रेट का वो 20% है। मतलब हम अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है ना तो हाईएस्ट हम 20% पे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हालांकि लेट्स से सपोज अगर मार्केट में 25% भी चल रहा है, हम जो है इस मॉर्गेज में इस इंस्ट्रूमेंट में आपसे जो इंटरेस्ट रेट लेंगे वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह आपका वो जो है रिस्क कम हो जाएगा काफ़ी हद तक ना। सो ये बेसिक टाइप्स थी ऑफ योर मॉर्गेज। ओके, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज मार्केट। मॉर्गेज मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहाँ पे ये मॉर्गेज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज हो रही होती है। अच्छा, अब इसको समझने से पहले ना इसके थोड़ा सा हम सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इनकी टाइप्स पे आते हैं। लेट्स सपोज होता क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है 4 लाख, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं ना इसको ऐसा करता हूँ बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। सो वो बैंक गया, बैंक में जाकर उसने डिपॉजिट करवा दिया $40,000, $4 लाख, ठीक है। अब एक पर्सन भी है जो भी उनका प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट है, हम उस पर बात नहीं करते हैं या बात कर लेते हैं, उसको लिख देते हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे, और ये फिक्स्ड हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। आपने बी एक पर्सन है, अब बी जो है वो चाहता है बोरो करना चाहते हैं ना, तो इसको हम बोरोर का नाम देंगे, और बोरो करना चाहते हैं लेट्स सपोज $30,000 या $3 लाख, $3 लाख को वो बोरो करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो ए जोन्स है डायरेक्टली बी से मिल जाए, ठीक है, और इनके दरमियान जोन्स है सेल एंड परचेज हो, ठीक है। एक ये केस हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, ए जो सा वो जाके अपनी अमाउंट को लेंड करता है बैंक के अंदर, ठीक है, और बैंक जो सा आगे उसको फाइनेंसिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं या इशू करता है बी को। सो ये क्या इंटरेक्ट वे है जिसमें लेंडर जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी अपने जो बॉर्डर है उस तक पहुंच रहे हैं। पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि डायरेक्टली जो सा ए और बी है वो आपस में सेल एंड परचेज कर रहे हैं। अगर तो आपके जो आप ये कह लें कि बोरोड जोन्स है वो लोन ऑब्टेन करता है लेंडर के थ्रू, ये प्राइमरी लेंडर इसको भी हम कहते हैं बैंक को। सो इसके थ्रू अगर वो जो है लोन को ऑब्टेन करता है तो उसकी जो सेल एंड परचेज होगी वो प्राइमरी मार्केट इसमें आ जाएगी, मॉर्गेज में आ जाएगी। और अगर डायरेक्टली जो सा आपका लेंडर है और बायर बोरोड है वो आपस में सेल एंड परचेज कर रहा है तो वो किस तक चले जाएगी आपके सेकेंडरी मार्केट में। लाइक अगर आप इसको पढ़े तो प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट इज अ मार्केट वेयर बोरोअर्स कैन ऑब्टेन अ मॉर्गेज लोन फ्रॉम ए प्राइमरी लेंडर। बैंक्स आ जाएंगे, मॉर्गेज ब्रोकर्स आ जाएंगे, मॉर्गेज बैंकर्स आ जाएंगे, क्रेडिट यूनियंस आ जाएगी। सो ये आपकी क्या होगी प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट। और सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट क्या होगी जिसके अंदर आपके लोन और डिफरेंट टाइप्स की जो सी चीज़ें हैं वो बिटवीन लेंडर एंड इन्वेस्टर होगी। इन्वेस्टर इस केस में कौन है, ए, और लेंडर कौन है जिसने इन्वेस्टर जिसने वो बाय करना है, ठीक है। सो अगर तो आपके दरमियान इंटरमीडियरी आ रहा है और आप उस टाइप के सिनेरियो में तो ये आपका सेकेंडरी मार्केट में चले जाएगा, प्राइमरी मार्केट में आ जाएगा। अगर नहीं है तो वो फिर आपका सेकेंडरी मार्केट में चले जाएगा। और इसी को नीचे डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है। सो ये आपका बेसिक टॉपिक था, जो मेजर पोर्शन था वो आपका मॉर्गेज और इसकी टाइप्स थी। और उसके बाद हमने इस मॉर्गेज मार्केट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अगेन मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज समराइज फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। मॉर्गेज बेसिकली एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोन रेज करते हो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट मॉर्गेज, इसके अंदर कैपिटल अमाउंट प्लस आपने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपने इंटरेस्ट की अमाउंट
अमाउंट दोनों को पे करना होता है ऑन योर मंथली इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज में क्या होता है, सिर्फ आप क्या करते हो, जो उसका बेसिक इंटरेस्ट होता है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, एंड आफ्टर द टाइम ऑफ योर मेच्योरिटी से मुराद है आफ्टर द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ योर डेट इंस्ट्रूमेंट, आप क्या करते हो उस जो सा को वो जो सा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करते हो। फिक्स रेट मॉर्गेज में फिक्स रेट होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है, स्लॉट्स में होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल में वो वेरी करता रहता है। फ्लेक्सिबल मॉर्गेज में क्या होता है कि आप जो है अपनी जो बेसिक इंस्टॉलमेंट उससे ज़्यादा ये काम कर सकते हो, और कैप्ड में क्या होता है आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सो ये बेसिक आपका आज का टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ आई है। कोई भी इशू अगर आपको है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।